हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि एंजल वन ऐप से ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे। क्या हम एटीएम पे ट्रेड करेंगे, क्या हम ओटीएम पे ट्रेड करेंगे, क्या हम आईटीएम पे ट्रेड करेंगे। अब आपको नहीं पता ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या होता है और आपको डीपली सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारा कुछ आप सीख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको खाली ये बताने वाला हूँ कि एटीएम पे आपको ट्रेड करना है कि ओटीएम पे ट्रेड करना है, आईटीएम पे ट्रेड करना है, ये बताने वाला हूँ। अब ये क्या होता है ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, अब जा करके वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप ऑप्शन चैन पे आएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। ये एंजलमैन सॉफ्टवेयर का फीचर है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑप्शन चैन पे आते हैं आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको एक कॉल साइड का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको एक पुट साइड का ऑप्शन दिखाएगा। तो ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है ना, ये हमारा प्रीमियम है और ये हमारा वॉल्यूम है। स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम है, वॉल्यूम है। उसी टाइप से पुट साइड का है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा क्या है, प्रीमियम है और ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। अब आपको कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर है, ऑप्शंस बायर है, तो आपको ऑलवेज ट्रेड करना है आईटीएम पे। इन द मनी पे आपको ऑलवेज ट्रेड करना है। ओटीएम और एटीएम पे ट्रेड क्यों नहीं करना है, क्योंकि एटीएम और ओटीएम पे जो है हमारा प्रीमियम तेज़ी से टूटता है और टूट के जीरो हो जाता है। आईटीएम जो प्रीमियम है वो तेज़ी से नहीं टूटता। अगर ये प्रीमियम अगर आपके डायरेक्शंस पे जाएगा तो आपको तेज़ी से प्रॉफिट देगा और ये प्रीमियम अगर आपके डायरेक्शंस पे नहीं आएगा तो ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे एटीएम और ओटीएम की ओर आएगा, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन हो रहेंगे कि यार ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम है क्या। तो देखिए, इसका पूरा खेल होता है ऑप्शन बाइंग पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सीखिए। तो अभी हम कॉल साइड के लिए समझते हैं कि हमारा एटीएम, ओटीएम, आईटीएम होता क्या है। तो हमारा एटीएम तो ये दिख ही रहा है आपको, है ना, ये है हमारा एटीएम। अब इससे हमारा नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस, इससे कम वाला प्राइस देखिए 18,150, 18,100, 18,050, 18,000, 17,000, 16,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आईटीएम। अब इससे दूर वाला प्राइस यानी कि 18,200, 18,300, 18,400, ये हो जाएगा हमारा ओटीएम। ओटीएम का हमारा प्रीमियम हमेशा कम रहता है। देखिए, आप चेक करेंगे तो हमारा प्रीमियम कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं हमारा ये प्रीमियम कम होते जा रहा है ना। और जैसे जैसे हम इन द मनी पे आते जा रहे हैं हमारा प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। ये देखिए 115, 146, 180, 219, है ना, इस टाइप से बढ़ते जा रहा है। और मैं नीचे करूँगा तो और हमारा प्रीमियम देखिए इस टाइप से 283 और नीचे करूँगा तो और मेरा प्रीमियम जो है तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है आईटीएम पे। इन द मनी पे आपको ऑलवेज ट्रेड करना है। यहाँ आपको डेल्टा वगैरह भी देखना होता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेसिक से एडवांस तक ऑप्शन सीख जाएंगे। यहाँ आपको डेल्टा भी देखना होता है सर। अगर आप डेल्टा नहीं चेक करेंगे तो आपको प्रीमियम समझ नहीं आएगा और प्रीमियम समझ नहीं आएगा तो आप सही जगह अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। तो अभी आप फिलहाल ये समझ जाइए कि ये हमारा एटीएम है। एटीएम देखिए अलग से डिफाइन हो जाता है, ये कलर थोड़ा सा अलग कर दिया गया है ना। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये हो गया आपका ओटीएम। ओटीएम का प्रीमियम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये हो गया हमारा आईटीएम। आईटीएम का क्या हो रहा है, हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है। तो आपको ऑलवेज ट्रेड करना है आईटीएम पे। आईटीएम का प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है, ओटीएम का प्रीमियम आपका तेज़ी से नहीं बढ़ता। अगर ये हमारा इंडेक्स है, अगर ये 1 रुपया बढ़ेगा तो हमारा एटीएम, ओटीएम, आईटीएम का प्राइस कितना बढ़ेगा ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हमारा ये स्पॉट प्राइस 1 रुपया ऊपर बढ़ेगा तो हमारा एटीएम का प्राइस हमेशा 0.5 पैसा ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये 50 रुपया ऊपर बढ़ गया तो ये कितने रुपये ऊपर बढ़ेगा, 25 रुपया, ठीक है। और आपका ओटीएम का प्राइस कितना बढ़ता है, ओटीएम का प्राइस आपका 0.1 to 0.4 पैसा। अगर आपका स्पॉट प्राइस 1 रुपया ऊपर बढ़ रहा है तो आपका ओटीएम का प्राइस 0.1 पैसा से 0.4 पैसा तक बढ़ेगा। इसीलिए जो है अगर हमारा
निफ्टी 50 100 रुपया भी मूवमेंट करता है तो हमारा OTM मूवमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका डेल्टा का वैल्यू कम होता है, 0.1 पैसा होता है। और जैसे जैसे आप इन द मनी पे जाएंगे तो आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। 0.6 पैसा टू 0.95 पैसा तक हमारा डेल्टा का वैल्यू होता है इन द मनी पे। तो अगर हमारा ये 1 रुपया ऊपर बढ़ा स्पॉट प्राइस तो हमारा इन द मनी का वैल्यू कितना रुपया ऊपर बढ़ेगा? हमारा इन द मनी का वैल्यू 0.6 से 0.95 पैसा तक बढ़ेगा। तो अगर ये 100 रुपया ऊपर बढ़ गया तो इसका वैल्यू आप समझ सकते हैं 60 रुपया बढ़ेगा या तो 95 रुपया बढ़ेगा। अगर ये 100 रुपया ऊपर बढ़ रहा है तो हमारा इन द मनी का वैल्यू 95 रुपया बढ़ रहा है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा स्पॉट प्राइस के साथ साथ ही चल रहा है हमारा इन द मनी। इसलिए कहा जाता है आपको ऑलवेज ट्रेड करना है इन द मनी पे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ऑलवेज ट्रेड करना है आपको इन द मनी पे। अगर आप OTM पे रहेंगे तो आपका प्रीमियम तेजी से मूव नहीं करेगा, वहीं पड़ा रहेगा और पड़े पड़े वो जीरो हो जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल साइड का। और पुट साइड का जस्ट इसका अपोजिट होगा। कॉल साइड का मैंने क्या बताया, ये हमारा ATM हो गया। तो ATM वही होगा जो कॉल साइड का है, वही पुट साइड का होगा, ठीक है, ATM। और मैंने आपको क्या बताया था, OTM क्या है ऊपर साइड का, ITM आपका नीचे साइड का। तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ITM, है ना, और ये हो जाएगा हमारा OTM। OTM पे हमारा जो प्रीमियम का वैल्यू है वो कम होते जाता है। तो देखिए OTM पे हमारा प्रीमियम का वैल्यू कम होते जा रहा है और ITM पे हमारा प्रीमियम का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अब क्या समझते हैं इसका मतलब? तो देखिए अगर हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ITM पे जाना है और कॉल बाई करना है, और अगर मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है तो आपको ITM पे आना है और आपको पुट बाई करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो ऐसा ही आप बाई करेंगे तो आपको कभी भी मार्केट से नुकसान नहीं होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की गिनती पे आ जाएंगे, ठीक है। OTM पे कौन ट्रेड करता है? OTM पे वो लोग ट्रेड करते हैं जो लालच करते हैं कि 10 वाला 15 वाला प्रीमियम जो है 250, 300, 400 हो जाए। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप 100 ट्रेड करेंगे तो मुश्किल से 4-5 ट्रेड ही ऐसा होगा 10 वाला प्रीमियम जो होगा 100 से 200, 300 होगा। और 100, 200, 300 भी चले जाएगा तो वो कितना रुपया प्रॉफिट बुक करेगा? 30 रुपया, 40 रुपया ही बुक करेगा, है ना। और उसने कितना बार अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करा लिया? 95 बार, 95 बार उसने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट कराया, 5 बार उसने अपना प्रॉफिट गेन किया, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट बुक किया। तो इसलिए ऑप्शन बायर जो है नुकसान खाते हैं। तो ये गलत हैबिट है, आपको मार्केट के साथ साथ ही चलना है और आपको जो है ऑलवेज ट्रेड करना है ITM पे, है ना। पुट साइड का ITM ये हो गया, कॉल साइड का ITM ये हो गया। ट्रेड कीजिए, उसका रिजल्ट मुझे बताइए, और कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने ऑप्शन से रिलेटेड पूरा सीरीज़ बनाया हुआ है तो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय, होप करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा।